ओम सतो सत्तम महाभाष्य। महाभाष्य कथा। तो ये फेवरेट सूत्र में अब एक प्रसंग चलेगा। प्रसंग ये है कि किम पुनरिमे वर्णार्थवंता औषधनर्थ का। ये वर्ण जो है सार्थक है या अनर्थक है? मैंने इसको ऐसे विभाजन किया है। पूर्व पक्षी की तरफ से ये प्रश्न रखा गया, तो एक देशी इसका उत्तर देता है। अभी सिद्धांति नहीं आया, एक देशी उत्तर देता है। अर्थवंतो वर्ण, यहाँ उसकी दृष्टि से, न्याय दर्शन की दृष्टि से ना, पंचावय वाक्य में उत्तर दे रहे हैं। वर्ण शब्द यहाँ पर पक्ष है और अर्थवंता ये साध्य है। जैसे पर्वतो वन्यमान, पर्वत पक्ष में वन्यमत्व साध्य होता है, ऐसे ही यहाँ पर वर्ण पक्ष में अर्थवंत साध्य है। अर्थवंतो वर्ण धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातान में एक वर्णानाम अर्थ दर्शन, ये हेतु हो गया। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात, इन एक वर्ण वाले इनका अर्थ देखा जाने से धात्वा एक वर्ण अर्थवंतो दृश्यन्ते। एति इण धातु है, अध्येति इक धातु है, अधीते इंग धातु है। प्रातिपदिकानि एक वर्णानि अर्थवंती आभ्याम में इदम शब्द का अमात्र बचता है, उसी को दीर्घ होता है सुपीछे से। तो आ एक वर्ण सार्थक है, ए भी में ए सार्थक है, एशु में ए सार्थक है। इदम शब्द का एशु रूप है, इदम शब्द का ए भी रूप है। बहुवचन जल्लेद से उसको ए हो गया आकार। प्रत्यय एक वर्णार्थवंता उपगवा में अप्रत्यय है, काप्तवा में अप्रत्यय है। निपाता एक वर्णार्थवंता अपेही इंद्रम पश्य उत्तिष्ठ अपक्राम। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपाता नाम एक वर्णानाम अर्थ दर्शनात् मन्यामहे अर्थवंतो वर्ण। हम ऐसा मानते हैं कि वर्ण अर्थवान। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपाता नाम एक वर्णानाम अर्थ दर्शनात् मन्यामहे अर्थवंतो वर्ण। वर्ण व्यत्यय अर्थांतरगमनात्, ये भी दूसरी बात। यानी एक दो तीन ऐसे, एक देशी ने एक दो तीन, तीन बातें कही। तो दूसरी बात कह रहा है कि वर्ण व्यत्यय अर्थांतरगमनात् मन्यामहे अर्थवंतो वर्ण, ये हेतु ही है। पर वर्णार्थवंता ये पक्ष, वर्ण पक्ष में अर्थवंता साध्य था ना, तो एक हेतु तो ये हो गया धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपाता नाम एक वर्णानाम अर्थ दर्शनात्। दूसरा हेतु हो गया वर्ण व्यत्यय अर्थांतरगमनात्। वर्ण की अदल बदल हो जाए तो अर्थांतर हो जाता है। इससे पता चलता है कि अर्थवंतो वर्ण। वर्ण व्यत्यय अर्थांतरगमनात् मन्यामहे अर्थवंतो वर्ण। कूपा सूपा यूपा, देखिए कूपा सककारेण कश्चित अर्थो गम्यते, ककार सहित से कोई एक अर्थ निकलता है। ऊप तो वही है, सूप में सकार सहित से कुछ अलग अर्थ हो जाता है। ककार हट गया, सकार आ गया, अर्थांतरंग गम्यते। यूप में ककार सकार दोनों हट गए, यकार आ गया, अर्थांतरंग गम्यते। तेन मन्यामहे, या कूपे कुपार्था। कूप शब्द को कहने के लिए जो कूप अर्थ है, कूप अर्थ को कहने के लिए जो कूप
कूप में कूप अर्थ है वो ककार का है। कूप शब्द में जो कूप अर्थ निकल रहा है वो ककार का है। सूप में जो सूप अर्थ निकल रहा है वो सकार का है। यूप में जो यूप अर्थ निकल रहा है वो यकार का है। वर्ण व्यत्यय, वर्ण का जो व्यत्यय हो गया, अदल बदल हो गई, तो अर्थांतर प्रतीत हो रहा है। अर्थांतर गमनात् मन्यामहे। तीसरा, वर्णानुपलब्धो अनर्थ गते। वर्ण की अनुपलब्धि होने पर अनर्थ गते मन्यामहे, ये भी एक हेतु है। वर्ण अनुपलब्धो अनर्थ गते अर्थवंतो वर्णा। जैसे वृक्ष शब्द था, वकार लोप हो गया, वृक्ष बच गया, तो वृक्ष इति स वकारेण, वृक्ष इति सवकारेण कश्चिद अर्थो गम्यते। वकार सहित से तो कुछ अर्थ निकल रहा है, और वकार हट गया, वृक्ष इति वकारा पाए सो अर्थो न गम्यते। वकार हट गया तो वो अर्थ नहीं निकल रहा। वकारा पाए सो अर्थो न गम्यते। कांडीरा इति सककारेण कश्चिद अर्थो गम्यते। कांडीरा में ककार सहित से कुछ अर्थ निकल रहा है। आंडीरा इति ककारा पाए सो अर्थो न गम्यते। तो वर्ण अनुपलब्ध होते ही वो अर्थ ही निकल गया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो उस एक अर्थ का ही इतना अर्थ था जो ये सब निकल रहा है। वो जो एक वर्ण है ना, उसी का ये अर्थ है। कांडीरा में सककार से कोई एक अर्थ निकल रहा है, और ककार हटते ही वो अर्थ ही चला गया। और इसी तरह से वृक्ष में सवकार से, वकार सहित से कोई अर्थ गम्यमान है, और वकार हटते ही वो अर्थ ही चला गया, वृक्ष का जो अर्थ था। और ऐसे ही वृक्ष आंडीरा, दो ही उदाहरण दिए। अब ये पूर्व पक्षी कह रहा है, जो शुरू में जिसने कहा था ना, पूछा था किम पुनरिमे वर्णार्थवंता और सिद्ध अनर्थ का, तो वही पूर्व पक्षी आता है, पूछता है किम तरी उच्यते अनर्थ गते इति न साधियो तत्र अर्थस्य गतिर्भवति, न साधियो यत्र अर्थस्य गतिर्भवति। क्या अर्थ की गति यहाँ ठीक से नहीं हो रही है? किन तरी उच्यते, पूर्व पक्षी कहता है अनर्थ गते, ये जो ऊपर कहा ना वर्णानुपलब्ध अनर्थ गते, तो क्या साधी, क्या अच्छे से अर्थ गति नहीं हो रही है? यहाँ अर्थ गति तो हो रही है। वर्णानुपलब्धो अनर्थ गते, वर्ण की अनुपलब्धि होते ही और अनर्थ गति, तो क्या अर्थ की गति नहीं हो रही है? न साधियो ही अत्र अर्थस्य गतिर्भवति, क्या ठीक से अर्थ गति नहीं हो रही है? तो उसने कहा, सिद्धांती ने, अब सिद्धांती आ गया, एवं तरीदम पठितव्यम स्यात् वर्णानुपलब्धो च अतदर्थ गते, के लिए अनर्थ गते पढ़ा हुआ है वार्तिक में। एवं तरेवं पठितम स्यात् वर्णानुपलब्धो च अतदर्थ गते, किमिदम अतदर्थ गते, तस्य अर्थः तदर्थः, तदर्थस्य गति तदर्थ गति, न तदर्थ गति अतदर्थ गति, अतदर्थ गते, अथवा सो अर्थः तदर्थः, तदर्थस्य गति तदर्थ गति, न तदर्थ गति अतदर्थ गति, अतदर्थ गतेरिति। प्रकृतो अर्थो न गम्यते अर्थांतरम तो गम्यते। प्रकृत अर्थ जो प्रस्तुत अर्थ था, पहले वाला जो अर्थ था, वो गम्यमान नहीं, अर्थांतर तो गम्यमान होता ही है। तस्य अर्थ तदर्थ, या तो तदर्थ में षष्ठी समास करो या कर्मधार है। सो अर्थ तदर्थ, प्रकृतो अर्थ तदर्थ, सो अर्थ प्रकृतो अर्थ, और तस्य अर्थ तदर्थ, वो जो वर्ण का अर्थ है वो तदर्थ, तस्य अर्थ तदर्थ, उस वर्ण का जो अर्थ है वो तदर्थ, तदर्थ से गति, तदर्थ गति नहीं, एक वर्ण का, तस्य अर्थ तदर्थ, तदर्थ से गति तदर्थ, उस वर्ण का जो अर्थ है ना, उस वर्ण का जो अर्थ है, परम प्रति वर्णानाम अर्थवत्वम असिद्धमिति कथम तस्थिति वर्णः परामृश्यते। सो अर्थ, उन्होंने ये कहा तस्य अर्थ तदर्थ, तस्य अर्थ वर्णस्य अर्थ, प्रतीत ने दिया ये, तस्य अर्थ तदर्थ,
वर्ण से अर्थात तदर्थ, उस वर्ण का जो अर्थ है वो तदर्थ, और तदर्थ की जो प्राप्ति, न तदर्थ गति, तदर्थ गति, तदर्थ गति, अथवा सो अर्थात तदर्थ, तदर्थ से गति, तदर्थ गति, न तदर्थ गति, तदर्थ गति, तदर्थ गति रीति। सर सतरी तथा निर्देशा कर्तव्य, तो क्या वैसा निर्देश करें? तटस्थ पूछता है। न कर्तव्य। सिद्धांति उत्तर देता है, उत्तर पद लोपोत्तर, माने वर्णानुपद अनर्थ गते के स्थान में अतदर्थ गते पढ़ना चाहिए क्या? बोले नहीं, यहाँ सिद्धांति कह रहा है कि ये तो क्या जरूरत है पढ़ने की, अतदर्थ गति अर्थ ही लेना है आपको, तो ये अर्थ तो उत्तर पद लोप से हो जाएगा। हम्म, क्या जरूरत है? आप अनर्थ गति का अतदर्थ गति ही अर्थ ले रहे हो, तब तो उत्तर पद लोप हो जाएगा, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? जैसे उष्ट्रस्य मुखम इव मुखम अस्य उष्ट्र मुखा खर मुखा, एवं अतदर्थ गते अनर्थ गते, तद का लोप हो गया। या वही उत्तर दे सकता है, वर्णानुबद्धो च अनर्थ गतो। मैंने ऐसी संगति लगाई, यदि आपको अनर्थ गते ही लेना है तो फिर कहने की क्या जरूरत है, वो तो निकल जाएगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि वही उत्तर दे रहा है, यहाँ सतरी तटस्थ व्यक्ति पूछ रहा है, और अब वो जो एक देशी था वही उत्तर दे रहा है, तो कह देगा कि नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, उत्तर पद लोग समझना चाहिए। पूर्व पक्षी ने आपत्ति उठाई थी कि भाई अनर्थ गति कह रहे हो, क्या अच्छे से अर्थ की गति नहीं हो रही है? हमें तो लगता है खूब ठीक से अर्थ गति हो रही है। न साधियो, काकू में पढ़ेंगे, न साधियोत्र अर्थस्तदर्थ, न साधियोत्र अर्थस्य गतिर्भवति, क्या क्या ठीक से अर्थ गति नहीं हो रही है? उद्योत उद्योत ने कह भी दिया, न साधिया नई काकू, नए में काकू है, न साधिय, ऐसे कुछ ध्वनि बदल जाती है ना काकू में। तरी तथा निर्देशा कर्तव्य, न कर्तव्य, ये वो बोल सकता है ना, जिसने अतः वर्णानुपलब्धो अनर्थ गते बोला ना, वही कह सकता है कि उत्तर पद लोप किया हुआ है, आप जो कहना चाह रहे हो वही मैं कह रहा हूं, ऐसे हो जाएगा। हम्म, अलग बात नहीं है कुछ, जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, तो एक देशी ही उत्तर दे सकता है। वर्णानुक्त अनर्थ कहते जो कहा था ना, वही इस बात को कह रहा है। एक देशी का अर्थ है जो पूरा सिद्धांती नहीं है। अनर्थ गते का अतदर्थ गते अर्थ कैसे निकल रहा है? तत्शब्द का लोप हो रहा है, जैसे उष्ट्र मुखम मुखम से एक मुख का लोप हो रहा है। व्याकरण में तो बहुत आता है, तपरस्तत काल में तत्काल काल, तदाद्यादि, यस्मात् प्रत्यय विदेश तदाद्यादि, तदादिरादिर यस्य। तो वर्ण की अनुपलब्धि होने पर अर्थ की गति नहीं होती, उस विवक्षित अर्थ की गति नहीं होती, जो अर्थ उस वर्ण के सहित अवस्था में, उस वर्ण के साथ जो अर्थ बोला जा रहा था वो अर्थ भग्न हो गया। जब वकार के सहित जो अर्थ कहा जा रहा था वो अर्थ भग्न हो गया, यही अनर्थ गति है।
विवक्षित अर्थ की गति नहीं हो पा रही। सतरी कथा निर्देशा कर्तव्य न कर्तव्य, उत्तर पद लो, समझ लो। संघातार्थवत्वात्, एक देशी ही बोल रहा है, ये चौथी बात। ये संघातार्थवत्वात् मन्यामये अर्थवंतो वर्ण, येषाम संघातार्थवंता अवयवा भी तेषाम अर्थवंता। कहते हैं देखो, जिनके संघात अर्थवान होते हैं अवयव भी अर्थवान होते हैं, और जिनके अवयव निरर्थक होते हैं समुदाय भी निरर्थक होते हैं। जैसे एक आंख वाला देखने में समर्थ है, तो उन आंख वाले लोगों का समुदाय भी देखने में समर्थ होता है। 100 इकट्ठे हो जाएं तो भी समर्थ हो जाएंगे। दान एकस्य तिल तैल दाने समर्थ, एक तिल तैल देने में समर्थ है। तत् समुदाय से खारी भी समर्था, उन तिलों का जो ढेर है खारी, वो भी समर्थ है। ऐसा पुनरवयवा नर्तका, जिनके अवयव निरर्थक हैं समुदाय भी उनके नर्तक हैं। जैसे एको अंधो दर्शने असमर्था, तत्समुदाय सतम अपि असमर्थम। एकाच सिकता तैल दाने समर्था, एक जो सिकता का दाना है एक सिकता तैल दान में असमर्थ है, उसमें एक बूंद नहीं निकल सकती। सिकता मानी बालू रेत में। तत्समुदाय से खारी शतम अभी, सैकड़ों खारी भी टेलते रहो, एक बूंद तेल का दर्शन नहीं होगा। तो संघातार्थवत्वात् से, इस हेतु से भी हम कहते हैं कि अर्थवंतो वर्ण। संघात अर्थवान है तो अवयव भी अर्थवान होते हैं, जिनके समुदाय सार्थक है तो अवयव भी सार्थक होते हैं। अवयव यदि निरर्थक तो समुदाय भी निरर्थक होते हैं। तो अवयव यदि निरर्थक होता है ना, समुदाय भी निरर्थक हो जाते हैं, पर समुदाय तो निरर्थक है नहीं। सिद्धांति आया, यदि तरी में वर्णार्थवंता अर्थवत कृतानि प्राप्नुवन्ति, यदि ये सारे वर्ण अर्थवान बता दिए तो अर्थवत कार्य पाएंगे। कहानी अर्थवत प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा पाएगी। प्रातिपदिकात स्वाद्युत्पत्ति सुबंतम पदम इति पद संज्ञा, स्वाद्युत्पत्ति पाएगी, पद संज्ञा पाएगी। फिर क्या होगा? तत्र को दोष पदस्थिति न लोपादीनी प्राप्नुवन्ति, धन आदि शब्द है ना, तो पदस्य के अधिकार में न लोपादि कार्य प्राप्त होंगे। तो अब एक देशी कहेगा, संघात सैकार्थ्यात सुभाव वर्णात्, संघात का एकत्व अर्थ है, क्योंकि एक देशी और पूर्व पक्षी के बीच में चर्चा हो रही है। तो संघात सैकार्थ्यात सुभाव वर्णात्, संघात का एकत्व अर्थ है, तेन वर्णात् सुबुत्पत्तिर न विवक्षित। अब सिद्धांति आया। सिद्धांति कहता है, यहाँ 3 व्यक्ति हो गए, पूर्व पक्षी, एक देशी, और अब ये सिद्धांति आ रहा है। अनर्थकास्तु प्रतिवर्णम अर्थानुपलब्धे, यहाँ पर वर्ण पक्ष में अनर्थ का साध्य है। पहले था वर्ण पक्ष में अर्थवंता वर्ण, अर्थवंता साध्य था, अब अनर्थ का साध्य है। कुतः प्रतिवर्णम अर्थानुपलब्धे, प्रत्येक वर्ण में अर्थ की उपलब्धि नहीं हो रही, प्रत्येक वर्ण से अर्थ उपलब्ध नहीं हो रहा। नहीं प्रतिवर्णम अर्था उपलभ्यन्ते, किमितम प्रतिवर्णम, वर्णम वर्णम प्रति प्रतिवर्णम, वर्ण वर्ण को लेकर के अर्थ उपलब्ध नहीं होता। वर्ण व्यत्यय, ये सिद्धांति अगली बात कह रहा है, वर्ण व्यत्यय अपाय उपजन विकारेषु अर्थ दर्शनात् मन्यामहे, अनर्थ का वर्ण, वर्ण के व्यत्यय से अर्थ व्यत्यय नहीं होता। कृत धातु
कृत धातु से तर्क बनता है, कस धातु से सिकता बनता है, हिंस धातु से सिंह बनता है। वर्ण अदल बदल करने से अर्थ तो नहीं बदला, अर्थ तो वही रहा। काटना जो अर्थ है ना, कृति छेदने, तर्क में भी वही रहा। कस धातु सिकता, कस विकस ने फैल जाती है, सिकता भी फैल जाती है। और हिमेन नहीं, हिंसे सिंह, हिंस धातु का सिंह अर्थ होता है। तो वर्ण व्यत्यय होने पर अर्थ व्यत्यय नहीं हुआ, कुछ और अर्थ नहीं हुआ। हिंस धातु थी ना, हिंसा करना, और अर्थ व्यत्यय नहीं हुआ, हिंसा करना ही अर्थ रहा। और अपाय लोप, ग्रंथि ग्रंथु अग्नन, वर्णापायो पायन, वर्णापाय, वर्ण के अपाय होने से न अर्थापाया, अर्थ का अपाय नहीं हुआ। अपाय लोप को कहते हैं, वर्ण के अपाय हो जाने से अर्थ का अपाय नहीं हुआ। उपजन आगम को कहते हैं। लविता लवितुम लवितव्यम वर्णोपजनो न अर्थोपजन। उपजन जो है आगम को कहते हैं। एक ईट आ गया तो उससे अर्थ में कुछ परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं, अर्थ तो वही रहता है। और विकार आदेश को कहते हैं। घातयति हन को अतुक धया से अ को आ हो गया, हो हंते ऋणिन नेशु है को घ हो गया, कवर्ग हो गया। घात का वर्ण विकार हो, नार्थ विकार है, वर्ण का विकार परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ। यथा एव वर्ण व्यत्यय अपायजन विकारा, जैसे वर्ण व्यत्यय अपायजन विकारा भवन्ति तद्वत् अर्थ व्यत्यय अपायजन विकारा भवितव्यम। उसी तरह से अर्थ व्यत्यय अपाय उपजन विकार को होना चाहिए। अर्थ व्यत्यय बदलना चाहिए, अपाय उपजन विकार भवितव्यम। यथेवं वर्ण व्यत्यय अपाय उपजन विकारा भवन्ति तद्वत् अर्थ व्यत्यय अपाय उपजन विकार भवितव्यम न चे तद्वत्। और वैसा होता नहीं। अतो मन्यामय अनुक्ता वर्ण। तटस्थ कहता है उभयमिदम वर्णेषु उक्तम अर्थवंतो अनर्थता किमत्र न्याय्यम। तटस्थ पूछता है और सिद्धांति उत्तर देता है उभय मिथ्या। निष्पक्ष है ना सिद्धांति, तो कह रहा है उभय मिथ्या। कुतः स्वभावतः तदथा समान मीहिमानानां चाधीयानानां केचिदर्थैर्युज्यन्ते अपरे तत्र किं कर्तुं शक्यम् अस्माभिः स्वाभाविकम् एतत्। एक कक्षा में समान रूप से आचार्य सबको पढ़ा रहा है। केचिद अर्थैर्युज्यन्ते अपरे न, कुछ तो सीख जाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते हैं। न च इदानीं कश्चिद अर्थवान, कोई सार्थक हो गया, पढ़ने में कुशल हो गया तो सभी सार्थक हो गए, सर्वै अर्थवद भी न शक्यम भवितुम। और कोई अनर्थक हो गया तो सभी अनर्थक हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। नहीं दे रखा ऊपर। कश्चिद व अनर्थ का यदि सर्वे अनर्थ कही तो किम अस्माभिः शक्यम कर्तुम। हाँ यहाँ तो वही है, न च इदानीं कश्चिद अर्थवान। अब कोई अर्थवान है तो सब अर्थवान हो गए, ऐसा नहीं। शक्यम भवितुम। और कश्चिद व अनर्थ का यदि सर्वे अनर्थ कही भवितुम शक्यम। कोई अनर्थक है तो सब अनर्थक हो जाए, ऐसा शक्यम भवितुम। न च इदानीं कश्चिद अर्थवान। देखिए सारे छात्र पढ़ रहे हैं, कोई बहुत अच्छा पढ़ गया तो सब अर्थवान हो गए, सब अच्छा पढ़ गए, ऐसा नहीं कह सकते। शक्यम
सर्वै अर्थ भवितुम शक्यम। कश्चित् वा अनर्थक इति सर्वै अनर्थकै भवितुम शक्यम। कोई अनर्थक है तो सभी अनर्थक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। शक्यम लगेगा ना, सभी अर्थवान, कोई अर्थवान हो गया तो सब अर्थवान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। न वो शुरू वाला नहीं आ जाएगा। और कश्चित् वा अनर्थक इति सर्वै अनर्थकै न भवितुम शक्यम। कोई अनर्थक है तो सब अनर्थक हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। स्वाभाविक है ये तो। धातु प्रातिपदिक, धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपाता एक वर्ण अर्थ बनता। यद धातु प्रत्यय प्रातिपदिक। हम्म। तत्र किम अस्माभिः शक्यं कर्तुम्। हम क्या कर सकते हैं? ये धातु प्रातिपदिक, धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपाता एक वर्ण अर्थ बनता, अतो अन्य अनर्थ का। कोई एक धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपात एक वर्ण वाले हो, धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपात तो सार्थक हो जाएंगे, उससे अलग जो भी होंगे अनर्थक हो जाएंगे। स्वाभाविक एतत्। कथम या एष भवता वर्णानाम अर्थवत्तायाम हेतुरुपदिष्टा। तटस्थ पूछता है। तटस्थ पूछता है कि जो आपने वर्णों की अर्थवत्ता में हेतु दिया था, अर्थवंतो वर्णा धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम एक वर्णानाम अर्थ दर्शनात् वर्ण व्यत्यय अर्थांतर गमनात् वर्णानुपलब्धो अनर्थ गते संघातार्थवत्वात्, चार हेतु दिए थे आपने। कथम यश भवता, कहते हैं आपने वर्णों की अर्थवत्ता सिद्ध करने में जो चार हेतु दे उनका क्या होगा? सिद्धांति कह रहा है अस्माकं मते तु, हमारे मत में तो संघातांतराणि एवेतानि एवं जातिकानि अर्थांतरेषु वर्तन्ते। हमारे मत में तो ये अलग अलग संघाती इन इन अलग अलग अर्थों में वर्तमान है। जैसे कूप में ये पूरा समुदाय ही कूप अर्थ को कह रहा है, सु यु ये सब। यदि ही वर्ण व्यत्यय कृतम अर्थांतर गमनम स्यात्, यदि ही वर्ण व्यत्यय कृतम, वर्ण व्यत्यय कृत, सिद्धांति तर्क दे रहा है यदि वर्ण व्यत्यय के द्वारा अर्थांतर गमन हो जाता तो भूयिष्ठा कूपार्था सुपेशात, तो कूप का जो ज्यादा अर्थ है ना वो इसमें चला जाएगा, सूप में चला जाएगा। और सूप अर्थ कूप में आ जाएगा, और कूप अर्थ यूप में, यूप अर्थ कूप में, यूप अर्थ सूप में। यतस्तु खलु न किंचित सूपस्य वा यूष, न किंचित सूपस्य वा यूपे, यूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा यूपे, यूपस्य वा सूपे। अतो मन्यामहे संघातांतराणि ये। सिद्धांति ने ये बात कह दी थी, यदि वर्ण व्यत्ययकृत अर्थांतर गमन होता ना तो भूयिष्ठ बहुत ज्यादा कूप अर्थ सूप में चला जाएगा, क्योंकि ककार का ही वर्ण व्यत्ययकृत अर्थांतर गमन हो जाता तो ककार के हटते ही और सकार के आते ही तो कूपार्थ सुपा सुपे स्यात्, सुपार्थ से कूपे, कूपार्थ से यूपे, युपार्थ से कूपे, युपार्थ से सुपे। यतस्तु खलु न किंचित सुपस्य वा यूपे, यूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा यूपे। एतस्य हैं, तो इन्होंने कहा युपस्य कूपे, कूपस्य वा यूपे, युपस्य वा सुपे अतो मन्यामहे संघांतर संघातांतराणि एवं जातिकानि अर्थांतरेषु वर्तन्ते। अब सिद्धांति और अगली बात कर रहा है, इदम खलु अभी भवता, भवता माने पूर्व पक्षिणा, लिख लेना चाहिए भवता पूर्व पक्षिणा, और पीछे भवता कैसे, ये इस भवता वर्णानाम अर्थवत्तायाम, पूर्व पक्षिणा ही अर्थ है भवता।
इदं खल्वपि भवता वर्णानाम अर्थवत्तायाम ब्रूता, वर्णों की अर्थवत्ता बताते हुए साधियो अनर्थकत्वम घोषितम, अनर्थकता ही घोषित कर दिया आपने अनजाने में। यो ही मन्यते या कूपे कूपार्था, जो ये मानता है कि कूप में कूपार्थ वो ककार का है और सूप में सूपार्थ सकार का है और युग में युपार्थ वकार का है, तो उपपद उपपदस्य अनर्थक उपपद क्या है? ऊप, ऊप है ऊप, मैंने आंखें कभी कभी ऊप शब्दस्तु अनर्थ का स्यात्। जो ये मानता है कूप में कूपार्थ वो ककार का है और सूप में सूपार्थ वो सकार का है और युग में युगार्थ वो यकार का है, तो उप शब्द तो स्पष्ट ही अनर्थक हो जाएगा। ये सिद्धांत कह रहा है। तत्रिदम अपरि तत्रिदम अपरिवितम संघातार्थवत्वात्, संघातार्थवत्वात् एक आपका नहीं, इसके बारे में अभी हमने कुछ कहा नहीं है, चुप है हम। एतस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा परिहारम वक्ष्यामि वक्ष्यति, इसका भी प्रातिपदिक संज्ञा में परिहार कहा जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा परिहार, वहां पर यह कहा है दृष्टो ही अतदर्थेन गुणेन गुणिनो अर्थभाव, दृष्टो ही अतदर्थेन गुणेन गुणिनो अर्थभाव। जैसे गाड़ी है, उसके एक एक अवयव में भार वहन शक्ति नहीं है, और उन अवयवों को इकट्ठा कर दे तो भार वहन शक्ति आ जाती है। दृष्टो ही अतदर्थीन गुणीन, अतदर्थ जो गुण है, गुणिनो अर्थभाव, गुणी का अर्थभाव हो जाता है। उद्योग ने दिया वो पंक्ति और प्रदीप ने दिया, दृष्टा ही अतदर्थीन गुणीन गुणिनो अर्थभाव, सुरांगवत रथांगवत। रथांग जो सुरांग दृष्टांत दिया तो भाष्यकार ने उसको काट दिया आगे चलकर। सुरांग दृष्टांत दिया है ना, ये सुरा एक, जैसे एक सुरा का एक बिंदु मादकता में असमर्थ है, पर उसका जो ढेर है वो तो मादकता कर देता है। तो भाष्यकार का तर्क है कि नहीं, सुरा का एक बूंद भी मादक हो जाएगा, छोटा जीव हो तो। हैं? छोटा सा जीव हो कोई चींटी, तो सुरा की एक बूंद भी मादक मादक हो जाएगी। और रथांग का नहीं काटा। रथांग जैसे रथ के अवयव होते हैं अलग अलग, कहीं पहिया है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो इंजन है, ब्रेक है, कहते हैं एक 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 अंग में भार वहन शक्ति नहीं है, लेकिन समुदाय में तो है। तो इससे पता लगता है ये पूरा एक प्रकरण पूरा हो गया। आई उन रिल रिग ए होंगे ये उच्च प्रत्याहारे अनुबंधानाम कथम अज ग्रहणेषु न। प्रत्याहार में जो अनुबंध होते हैं, अच में अयुण न क ग, इनका ग्रहण क्यों नहीं होता? या एते अक्षु प्रत्याहारार्था अनुबंधा, अचु में प्रत्याहार बनाने के लिए जो अनुबंध है, एतेषाम अच ग्रहणन ग्रहणम कस्वा न भवति, इन जैसे आप क्या हो जाएगा यदि ग्रहण हो जाए तो? कहते दधि नकारी यति मधु नकारी यति इको इणसीति अनादेशा प्रसिद्धि। दधि नकारी यति में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इक्वलिटी हो जाएगा। तो इन्होंने कह दिया अच ग्रहणन मानी अच शब्देन ग्रहणम कथन कस्मान न भवति। आचारात पहला उत्तर है, किमिदम आचारात वाचार्य नाम उपचारात, आचार व्यवहार को कहते हैं। नए देशु आचार्य अच कार्याणि कृतवन्तः, आचार्यों के उपचार से व्यवहार से पता चलता है कि नए देशु आचार्य अच कार्य कृतवन्तः व्यवहार है। जैसे त्रिषि ऋषि कृषे काश्यपस्य
त्रिसी मृषि कृषे, कह के पहले थे मृषि को इगोणची नहीं किया ना, त्रिसी मृषि कृषे सूत्र में अप्रधानत्वात् अप्रधानत्वात् च न खलु न खल्वपि एतेषाम् अक्षु प्राधान्येन उपदेशः क्रियते। न खलु एतेषाम, इनका अचो में, ये भी है अप्रधान आचार्य का ऐसा भाव है, ऐसा ही आचार्य शैली लक्ष्यते या तुल्य जातियां तुल्य जाति उपदेशति, अचो अक्षु हलो हलसु, हलु को हल में पढ़ते हैं, अचु को अच में पढ़ते हैं, तो ये प्रधान रूप से है। अप्रधान प्रधाना प्रधान है, प्रधान कार्य संप्रत्या, प्रधान अप्रधान में प्रधान में ही कार्यबोध होता है, इनका ग्रहण नहीं होगा। प्रधान अप्रधान सन्निधो प्रधानमेव कार्याणाम प्रयोजकम परार्थानाम अनुबंधानाम अत्संज्ञा न प्रवर्तते। लोपश्च बलवत्तर, और लोप इनका हो जाता है, ये भी एक तर्क है, पहले ही लोप हो जाता है, जैसे ही संज्ञा हुई आदि अंतिम संहिता सूत्र लगने से पहले ही लोप हो जाता है, तो इनका ग्रहण कैसे होगा। ये तीन हेतु हो गए, आचारात अप्रधान लोपश्च बलवत्तर। आर्य छंद में ये अगली बात कह रहे हैं, बालो जितिवा योगा तत्कालानां यथा भवेत् अचाम ग्रहणम अचकार्यम तेने साम न भविष्यति। हाँ बिल्कुल, हम तो गाने से पता लगाते हैं, हम तो उसके वो थोड़ी ढूंढते फिरेंगे कि इसमें क्या लक्षण घटेंगे कि नहीं घटेंगे, गा करके बताना। 8 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अरे तत्काल नाम यथा भवेत्, ये तो आपने सही कर दिया काम, मैं तो अलग ही इसको गा दिया था ना। कालो जिति वायोगस्तत्कालानां यथा भवेत् अचाम ग्रहणम अच कार्यम तेनेषां न भविष्यति। आर्य जैसा गा दिया मैंने। हैं? ये कंफ्यूज होते हैं, हैं? चरण अलग किए हैं। उकालो अजिति वायोगा, जैसे वो सूत्र है हमारा, उकालो ज्रस्व दीर्घता इति वायोगा, अथवा वा मनी अथवा, उकालो अज जो सूत्र है उसको योग भाग करेंगे, तत्कालानाम यथा भवेत्, इसलिए करेंगे कि तत्काल अर्थात उ के काल के समान काल है जिसका, उसका उस अच का ह्रस्व दीर्घ नाम हो। अचू का पहला अभी तो वो सूत्र ये कहता है ह्रस्व दीर्घ, हम क्या करेंगे, योग भाग करेंगे उकालो अच, इसका अर्थ ये करेंगे उ के काल के समान काल है जिसका, उसको अच कहते हैं, वो अच होता है। अण में न और क ग इत्यादि है ना, उनको अच ही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उ के काल के समान उनका काल नहीं। उ के काल के समान काल है जिसका, उसको अच कहते हैं, ये एक सूत्र हुआ। और फिर वो अच ह्रस्व दीर्घ होता है, दो सूत्र के रूप बन गए। ततः ह्रस्व दीर्घ संज्ञा भवति उकालो, उकालो अच है, उकाल अच ह्रस्व दीर्घ संज्ञक होता है। एवं भी फिर भी, जैसे पीछे एक प्रसंग आया था, कुक्कुटा में दो ककार जो होते हैं ना, उनका अच नाम पढ़ने लगेगा, क्योंकि एक वो हो जाएंगे सजातीय, ककार आकृति एक है और उसमें वो होने लगेगा, अच नाम पढ़ने लगेगा। मातृका नाम अस्तम मन्यते तस्मात् पूर्वोक्त एव परिहारा है, इसलिए ये परिहार ठीक नहीं है, पूर्वोक्त ही परिहार है। 122 में जो दिया है, यद्यपि अयम परिहारो अस्ति दो ये तो तस्मात् पूर्वोक्त एव परिहार है। 122 पृष्ठ देखो।
पूर्वोक्त ही परिवार तो वही है, मैंने जो आपको ये दिया है ना 122 पर राइट साइड में, कि कुक्कुट पिप्पल पित्तम तुल्य रूपे संयोगे द्विव्यंजनाश्रयो विधिर न सिद्ध्यति। उत्तर दिया कि मात्रा काल दो ककार दो पकार दो तकार मात्रा काल गम्यमान है, न च मातृकम व्यंजनमस्ति अनुद्दिष्टम सत् कथम शक्यम विज्ञातुम, और असत्य कथम प्रतिपत्तुम शक्यम प्रतिपत्तुम है। अचाम ग्रहणम अच कार्यम तेन एषाम न भविष्यति। तेन एषाम, एषाम माने व्यंजना नाम न भविष्यति, ऐसे लिख सकते हैं एषाम व्यंजना नाम। तो कुक्कुट में पाएगा, तो क्या उत्तर दिया, तस्मात् पूर्वोक्त परिहार। एक नंबर टिप्पणी में क्या कह रहे हैं, यतस्तत्र न च मात्रिकम व्यंजनम अस्ति एवोच सूत्रे उक्त रीत्या न दोष प्राप्ति अतो न दुष्टत्वम अस्ति किंतु पूर्वोक्त परिहारा एव। अच्छा, पूर्वोक्त परिहार ही है, यद्वा पूर्वोक्त ए ओम सूत्रोक्त एवत्र परिहारा, तस्मात् पूर्वोक्त एव परिहारा। एवं सूत्र है ना जो 122 मेरे पृष्ठ पर दिखा है, एवं सूत्रोक्त परिहार ही ठीक है। जो कोई ये कह रहे हैं कि पूर्वोक्त एव परिहार मानी ये आचाराद प्रधानत्वाद इत्यादि इत्यादि जो परिहार दिए ना वो परिहार है, वो तो ठीक नहीं बोलते। क्यों? बहुवचना भावात, क्योंकि पूर्वोक्त एवं परिहार एक वचन कहा है और वहां तो तीन परिहार दे रखे हैं। अभी जो पिछले पृष्ठ पर जो दिए हैं वो तो तीन परिहार दिए हैं, आचारात अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरा, तस्मात् पूर्वोक्त एवं परिहारा बहुवचन में कहना चाहिए था। इसलिए इस पंक्ति का ये अर्थ होगा, तस्मात् यतस्तत्र न च मात्रिकम व्यंजनम अस्ति, एवं सूत्र में कहा है सूत्रे उक्त रीत्या न दोष प्राप्ति न दोष प्राप्ति अतो न दुष्टत्व अस्य, दोष प्राप्ति नहीं इसलिए दुष्टता नहीं होगी, किंतु पूर्वोक्त परिहाराय, किंतु पूर्वोक्त परिहार ही है। हम्म, यत्तु पूर्वोक्त परिहार अन्य आचाराद इत्यादि। ठीक है, ये दिया है, समझ में आया आपको, टिप्पणी में दिया है यतस्तत्र न च मात्रिकम व्यंजनम अस्ति एवं सूत्रे उक्त रीत्या न दोष प्राप्ति, क्योंकि वहां पर दोष प्राप्ति नहीं है, न दुष्टत्वम अस्य, इसलिए ये दुष्टत्वम अस्य इसको इसको दोष युक्त नहीं कह सकते, किंतु पूर्वोक्त परिहारा एव को भिन्न क्रम कर दो बस, तस्मात् पूर्वोक्त परिहारा एव। पूर्वोक्त माने 122 पृष्ठ पर जो कहा एवं सूत्र पर, एवं सूत्र पर जो कहा है परिहारा एव, पर पूर्वोक्त एवं परिहारा एवं को भिन्न क्रम कर दो बस बात बन जाएगी। पूर्वोक्त परिहारा एव, यद्वा पूर्वोक्त एवं सूत्रोक्त एवत्र परिहारा, या इधर अत्र भी अध्यार कर लो, तस्मात् पूर्वोक्त एव अत्र परिहारा, ऐसा कर लो। इतना अच्छा सोचते हैं लोग। अपराह एष एव अर्था ह्रस्वादीनां वचनात् प्राग यावत् तावदेव योगो अस्तु अचकार्याणि यथासु तत्कालेषु अक्षु कार्याणि, ये तो आर्या होना चाहिए निश्चित रूप से है।
क्योंकि 8 अक्षर है नहीं इसमें ना। ह्रस्वादी ह्रस्वादी नाम वचनात् प्राग यावत् तावदेव योगो अस्तु। ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो कहे है ना, उस वचन से पहले पहले जितना सूत्र है तावद एक योगो अस्तु, उतना ही एक सूत्र होना चाहिए। उ कालो अच, ऊ के समान काल है जिसका, उसको अच कहते हैं। अच कार्याणि यथासु, जिससे कि अच कार्याणि यथासु तत्कालेषु अक्षु कार्याणि कर्तव्यानि। कार्याणि का अर्थ है कर्तुम अर्हाणि कर्तव्यानि। तत्कालेषु अक्षु, उतने काल वाले अचु में अच कार्य कर्तव्य होते हैं। दो ककारों में एक एक मात्रा बनने पर भी वो अच कार्य नहीं हो सकते हैं। अच कार्याणि यथा स्युः यानी तत्कालेषु अक्षु अज निमित्त कार्याणि। अच कार्याणि अज निमित्त कार्याणि तत्कालेषु अक्षु कर्तुम अर्हाणि यथा स्युः। ह्रस्व दीर्घ इससे पहले पहले उकालो अच, जितना तावदेव वस्तु पृथक सूत्र, उतना ही एक अलग सूत्र मानना जाए, उसका फल क्या होगा? अच कार्याणि यथा स्युः, जिससे कि अच कार्य हो जाए। माने अज निमित्त कार्याणि तत्कालेषु अक्षु कर्तुम अर्हाणि। यहाँ कार्याणि का अर्थ है कर्तुम अर्हाणि कर्तव्यानि। ये एक और पूरा हो गया। अब एक नया प्रसंग चला रहे हैं। हो जाएगा रात में, ऐसी बात नहीं। थोड़ी देर और करेंगे। एक बार मैं आता हूँ भगिनी, हम आगच्छामि। तो इन्होंने बीच में एक बात कही थी कि यदि वर्ण अर्थवान है तो प्रत्येक वर्ण से स्वादुत्पत्ति पाएगी प्रातिपदिक संज्ञा होकर। तो उन्होंने कहा संघात से एक अर्थत्वात् शुभ अभाव वर्णात्। ये किस व्यक्ति का था? पूर्व पक्षी का या ये एक देशी का ही समाधान था? पूर्व पक्षी ने जब ये समस्या उठाई, नहीं सिद्धांति ने उठाया था, यदि तरी ये मैं वर्णार्थवंता अर्थवत कृतानि प्राप्नुवन्ति कानि अर्थवत प्रातिपदिकम प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकात् स्वादुत्पत्ति सुबंतम पदम पद संज्ञा तत्र को दोषः पदस्य नलोपादीनि प्राप्नुवन्ति। ये था, सिद्धांति ने पूछा उससे, तब उसने ये कह दिया कि संघात ही यहाँ पर अर्थवान है, वर्ण से सुप अभाव वर्ण से नहीं आएगा। ये प्रदीप ने दिया है, वृक्ष इत्यत्र एकत्व विभक्त्या द्योत्यते। वृक्ष में जो एकत्व है विभक्ति के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तच्च एकम इति एका एव विभक्ति उत्पद्यते। तच्च एकम, एकत्व विभक्ति के द्वारा द्योतत्व होता है। तच्च एकम इति एका एव विभक्ति उत्पद्यते। वो जो वृक्ष इत्यत्र एकत्व जो है, वृक्ष में जो एकत्व अर्थ है वो विभक्ति के द्वारा द्योतित होता है, वो एक अर्थ है, विभक्ति उत्पन्न होती है। यथा बहो दृष्टारा एकेनैव प्रदीपेन दृश्यम अर्थम पश्यन्ति। बहुत सारे देखने वाले हों और किसी एक दृश्य को देखें। साच उत्पद्यमाना समुदायादेव तंत्रेण सर्वानुग्राहिणी उत्पद्यते। और वो एक विभक्ति समुदाय से उत्पन्न होती हुई तंत्रेण सर्वानुग्राहिणी उत्पद्यते, सबका अनुग्रह करने वाली। समुदाय तंत्रेण सर्वानुग्राहिणी उत्पद्यते समुदाय दुर्वचनवत। जैसे समुदाय दुर्वचन होता है कहाँ पर? एकाचो द्वे प्रथमस्य। समुदाय दुर्वचन होता है ना, जैसे पच पच दुर्वचन हो जाता है तो अच अच नहीं होता, या अ नहीं होता, प नहीं होता। समुदाय को दुर्वचन हो गया तो वो सारे
अवयव एकाच जो समुदाय है, अवयव एकाच, वो सारे अनुग्रहित हो जाएंगे। पद संज्ञा तो समुदाय से भवति न प्रत्येकम असुबंतत्वात् यस्मात् प्रत्यय विधि अनुवर्तन। ऐसे ऐसे चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। किमर्थम अंतस्थानाम, हमारी एक परीक्षा शास्त्री की हुई थी, तो उसमें ऐसे पूछा था कि जर्जर गुरुकुल में उस समय में था, तो शास्त्री की परीक्षा दी थी। तो अत किमर्थम अंतस्थानाम अजसुपदेश नहीं, पाणिनि ने अजुदित सवर्ण से च प्रत्यय, ऐसा सूत्र क्यों नहीं बनाया? अजुदित सवर्ण से च प्रत्यय। अजुदित सवर्ण से च प्रत्यय ऐसा क्यों नहीं बनाया? अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय क्यों बनाया? अजुदित सवर्ण से क्यों बना दिया? उसी को प्रकारांत से पूछ रहे हैं कि अंतस्थों का अणसु उपदेशा की मध्यम क्रियते, अण प्रत्याहार में इनको क्यों ले रहे हैं? अंतस्थ वर्णों को। अण प्रत्याहार में अण को नकार तक अण प्रत्याहार बनता है, उसमें अंतस्थ वर्णों को क्यों ले रहे हैं? ये रेलेवंस है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, संयंता संवत्सरायल लोकम तल लोकम पर सवर्ण से सिद्धत्वात् अनुस्वार से दुर्वचनम। पर सवर्ण पहले करते हैं ना, वो असिद्ध होकर के अनुस्वार को ही दुर्वचन होगा। मैंने एक दिन लिख करके दिखाया भी था कि जैसे स के बाद बिंदी बिंदी दो लिखो, पर सवर्ण से पहले पर सवर्ण किया, वो असिद्ध होकर के अनुस्वार को ही दुर्वचन होगा। अनचीच है। अच्छे उत्तर यर को दुर्वचन अनच पर पर सवर्ण से सिद्धत्वाद अनुस्वार से दुर्वचन, ऐसे बताया ना कि अयोग वाहु को कहीं भी पाठ कर लो। सम नपदंत छली मो अनुस्वारा, मैं को अनुस्वार हो जाता है, फिर अनुस्वार को दुर्वचन होता है यर मानकर। पर सवर्ण से सिद्धत्वाद अनुस्वार से एव दुर्वचन, अनुस्वार को दुर्वचन होगा। अनुस्वार को कैसे दुर्वचन होगा? अच से उत्तर यर को दुर्वचन अनच परे रहते, तो अनुस्वार यर में कैसे मानोगे? तो कहा था कि अयोगवाओं का किसी भी प्रत्याहार में पाठ कर सकते हो। ये वो तो प्रसिद्ध है ही, अयोगानाम अठसुणत्वम हयवरट। सर में भी पढ़ते हैं, सरसुजस भाव सत्वे, और किसी में भी कर सकते हैं। तो अनुस्वार से दुर्वचनम तत्र परस्य परसवणे कृते, पहले परसवण कर दिया अगले वाले को, तस्य यह ग्रहणेन ग्रहण पूर्वस्यापि परसवण यथा स्यात्। यह ग्रहण से गृहित तो तभी होगा ना वो, जब इसमें पाठ करेंगे अण प्रत्याहार में। अण प्रत्याहार में पढ़ेंगे तभी वो सवर्ण ग्रहण कराएगा। ऐसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सम यंता मोनुस्वारा। तेलुगु कन्नड़ लिपि में यही इसी ऊपर नहीं लिखते, अपनी देवनागरी लिपि में पूर्व अक्ष के ऊपर लिखते हैं अनुस्वार, और कन्नड़ और तेलुगु में इस अनुस्वार को यही लिखते हैं। तो अनुस्वार से ये परसवर्ण, ये असिद्ध हो गया। परसवर्ण करेंगे तो ऐसा आएगा। अब ये असिद्ध हो गया तो क्या होगा? अनुस्वार से यही परसवर्ण परसवर्ण हो गया। अच्छे उत्तर यर को दुर्वचन अनच पर। अब परस्य परसवर्ण कृते, ये लीजिए परसवर्ण हो गया। अब इसको अनुदित सवर्ण से प्रत्यय ग्रहण से ग्रहण हो जाएगा इसका, ये का अनुदित सूत्र के द्वारा, जैसे उसमें ये आता है अण में,
अपने सवर्ण को भी वो बता देगा। उसका यह का जो सवर्ण है ना, उसको भी अण ग्रहण करा देगा। तो अनुस्वार से एक बार सवर्ण यह मान लीजिए। जैसे ऐसे आ ले लेते हैं, ई से ई ले लेते हैं, ऐसे ये से ये ले लेंगे। यह प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं ये ले लेंगे और इसको फिर पर सवर्ण हो जाएगा। इस तरह से कहते हैं। नेतस्ति प्रयोजनम। ये जो संयंत्र आदि भाष्य है ना, ये गुणा भेद का इस पक्ष में है। ऐसे प्रदीप ने उद्योत ने दिया 140 पेज पर। इत्यादि भाष्यम गुणा भेद का इति पक्षे भेदकत्व पक्षे च इदमेव अण ग्रहणम मानम। भेद का पक्ष में यही अण ग्रहण प्रमाण है। यथा स्थित सूत्र न्यासे इदम जाति पक्षेण अण ग्रहण प्रत्याख्यान हेतु न कश्चित विचार। जाति ग्रहण कर ले और अण ग्रहण का प्रत्याख्यान कर दे तो ये कोई विचार ही नहीं चलेगा आगे। एवं गुणा अभेद का यदि न्याय पक्षे भी न विचारा। गुण अभेदक होते हैं, इस पक्ष में भी कोई विचार नहीं चलेगा। ठीक है, गुण अभेदक होते हैं, इस पक्ष में भी कोई विचार नहीं चलेगा। पर सवर्णे तरहि कृते तस्य ग्रहणेन ग्रहणात् दुर्वचनम यथा स्यात्। पर सवर्ण कर लेने पर तस्य ग्रहणेन ग्रहणात् दुर्वचनम यथा स्यात्। पर सवर्ण कर लिया और यर ग्रहण से ग्रहण हो गया तो दुर्वचन हो जाएगा। ये दूसरा व्यक्ति कह रहा है। नहीं क्या, अरे बीच में मैंने छोड़ दिया। नेतदस्ति प्रयोजन, प्रथम व्यक्ति कह रहा है कि ये प्रयोजन नहीं है। वक्षत्ये तद दुर्वचने पर सवर्णत्वम सिद्धम वक्तव्यम। 8-4-57 सूत्र पर 8-4-46 पर सवर्णत्व 8-4-57 है और दुर्वचने 8-4-46 है। दुर्वचन करने में पर सवर्ण को सिद्ध कहो। यावता सिद्ध तुम उच्चते पर सवर्ण एक तावत भवती। इसलिए पहले पर सवर्ण हो जाता है। आप असिद्ध करके अनुस्वार दुर्वचन कर रहे थे। पर सवर्णे तरहि कृते तस्य ग्रहणेन ग्रहणात् दुर्वचनम यथा स्यात्। अब चलो इस तरह से चल लो आप। कैसे चलो? पर सवर्ण कर लिया, पर सवर्ण ये बन गया ऊपर जो मैंने लिखा। पर सवर्णे तरहि कृते, पर सवर्ण कृते तस् यर ग्रहणेन ग्रहणात् दुर्वचनम यथा स्यात्। उसके यर ग्रहण से ग्रहण होने पर दुर्वचन हो जाएगा। यर ग्रहणेन ग्रहणात् दुर्वचनम यथा स्यात्। मां भूत दुर्वचनम। पहला व्यक्ति कह रहा है अरे दुर्वचन ना भी हो तो क्या हानि है। आगे 255 पृष्ठ पर भी ये बात आ रही है। 255 पृष्ठ पर, 255 पर आ रही है। अरे 255 तो बहुत दूर है। बिल्कुल 255 पर आ रही है। हाँ, नाथ जलो सूत्र पर चर्चा है। उसके साथ तुलना करके देख सकते। तो कहते हैं मां भूत दुर्वचनम। जैसे यहाँ पर दुर्वचन ना भी हुआ तो ऐसा ऊपर जो मैंने लिखा है वैसा लिखा, वैसा बना रहेगा। ननु से भेदो भवति। दूसरा व्यक्ति कह रहा है अरे भेद हो जाएगा ना। सती दुर्वचने त्रियकारम, असती दुर्वचने द्वियकारम। दुर्वचन करेंगे तो 3 यकार हमें सुनाई देंगे। देखिए नीचे वाला जो असती दुर्वचने द्वियकारम, ऊपर वाला श्रुतिकृत तो भेद है ही। कहते हैं नास्ति भेदा, भेद नहीं है। प्रथम व्यक्ति सत्यापि दुर्वचने द्वियकारमेव। कथम, कैसे? हलो यमामि लोप 8-4-63 नंबर सूत्र है। एक का लोप हो जाएगा। एकस्य लोपेन भवितव्यम। एक का लोप हो जाएगा। हैं? 3 यकार वाला है ना, उनमें से एक लुप्त हो जाएगा। वही हैं? 2 ही रहेंगे। विरोचन।
हैं? ये से दुर्वचन। पहले हम हाँ तो ठीक है, दुर्वचने द्वियकारम। इन्होंने कहा ना नुन से भेदो अस्ति सती दुर्वचने त्रियकारम असति दुर्वचने द्वियकारम। तो बोले नास्ति भेदा सत्य भी दुर्वचने, वही तो कह रहे हैं, सती दुर्वचने त्रियकारम असति दुर्वचने द्वियकारम। तो कहते हैं नास्ति भेदा सत्य भी दुर्वचने, दुर्वचन कर लिया तो भी द्वियकार ही रहेंगे, क्योंकि हलो यमाम यमी लोपा, एक का लोप हो जाएगा। विकल्प से करते हैं। वो तो अभी आगे चर्चा कर रहे हैं कि विकल्प कर रहा है या नित्य कर रहा है। एकम एवं एकस्य लोपेन भवितव्यम है। आप लोग ऐसे मम व्याकरणे अतितरां रुचिर्वर्तते, मम व्याकरणस्य पाठः प्रतिदिनं भवितव्यः, इस तरह के वाक्यों को ठीक समझते हैं? कैसे? पाठेन भवितव्य। हाँ, तो ये पूरा महाभाष्य से भरा पड़ा है ना। एकस्य लोपेन भवितव्यम, एक का लोप होना चाहिए। एक बहन का फोन आया था कि मैं गुरुकुल में कुछ पढ़ाना चाहती हूँ, ऑनलाइन या वैसे, व्याकरण और तर्क संग्रह। तो फिर मैंने कहा व्याकरण पढ़ा है आपने? बोले आपसे पढ़ा है वहाँ पतंजलि में। तो फिर मैंने कहा कि तो व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएं फिर तो। फिर उन्होंने कहा हाँ पूछिए। तो मैं ऐसे ऐसे प्रश्न कई सारे रख दिए। मम व्याकरणे अति रुचिर वर्तते, मम प्रतिदिनम पाठ भवितव्यः। ये वाक्य शुद्ध है या शुद्ध? ठीक ही लग रहा है हमें तो। हैं? छोटे छोटे वाक्य। पंच छात्रे व्याफलानि वितरतु, पंचेभ्य पंचेभ्य नहीं, ये बता रहे हैं पंचेभ्य छात्रेभ्य। हाँ, तो वो भी पंच छात्रेभ्य को भी नहीं बताया। ऐसे व्याकरण से विद्वान, वो भी नहीं बताया। तो बस उन्होंने कहा कि कोई प्रकरण, सिद्धांत कौमुदी के अलग अलग समास प्रकरण और ये कारक प्रकरण इस तरह से पढ़ा दूंगी। ऐसे पढ़ने वाले नहीं है छात्र क्या? कारक प्रकरण, समास प्रकरण है। तो मैं सोच रहा था वैसे तो वे पुस्तक है ही, उसमें देख देख कर पढ़ लेंगे। तो ये सब बातें हमें पढ़ जाते हैं हम, और उसमें आती नहीं है हमारे को क्या। तो इन्होंने कहा हलो यमाम यमी लोपा एवं एकस्य लोपेन भवितव्यम एवं विभेदा। कहते हैं फिर भी भेद रहेगा। सती दुर्वचने कदाचित द्विअकारम कदाचित त्रिअकारम, असती दुर्वचने तो असती दुर्वचने द्विअकारम एव स एस कथम भेदो न स्यात्। प्रथम कहता है ये, तो ये भेद कैसे ना हो यदि नित्य लोपा सद विभाषा च सलोपा। द्वितीय व्यक्ति कह रहा है नित्य लोप हो जाए ना तब तो भेद नहीं रहेगा, लेकिन वो तो विकल्प से लोप होता है। कहते यथा भेदस तथास्तु, जैसे अभेद हो वैसा मान लो, अर्थात नित्य लोप कर लो, व्यवस्थित विभाषा कर लो, यहाँ पर नित्य लोप कर लो। जरूरी थोड़ी है कि उसको व्यवस्थित सदा दो रूप बनाए, व्यवस्थित विभाषा कर लेंगे। यथा भेदस तथास्तु, यथा दुर्वचन प्रवृत्ति अप्रवृत्ति और भेदो न भवति तथे वस्तु मानुवृत्त विभाषा ग्रहणम। विभाषा की अनुवृत्ति मत लाओ या विभाषा को व्यवस्थित विभाषा कर लो। ये तो मैंने कहा है व्यवस्थित विभाषा, नागेश तो कह रहा है कि मत लाओ
विभाषा की अनुवृत्ति, मैं कह रहा हूँ कि उसको व्यवस्थित विभाषा मान लो, कहीं जहाँ जा चाहिए वहां विकल्प कर लो, जहाँ नहीं चाहिए वहां मत करो। हैं? अनुवर्तते विभाषा सरोचि यद्वारयत्ययं द्वित्वम्। अनुवर्तते विभाषा सरोचि यद्वारयत्ययं द्वित्वम्। नित्ये हि तस्य लोपे प्रतिषेधार्थो न कश्चिदयम्। कौन सा छंद है? आर्य है ये भी। हाँ। अनुवर्तते विभाषा सरोचि यद्वारयत्ययं द्वित्वम्। जो कि सरोचि जो सूत्र है ना, द्विवचन प्रतिषेधम शास्ति तज्ज्ञापयति आचार्य अनुवर्तते विभाषा। सरोचि जो आदर्श है, कर्षति है, हद से उत्तर जो रे, आदर्श में क्या होता है? सरोचि द्विवचन प्रतिषेध किया है, उससे पता लगता है कि विभाषा तो भाई आ रहा है, उस सूत्र में विभाषा तो आ रहा है। कर्षति है, जैसे कर्षति आदर्श। अनुवर्तते विभाषा यदयं सरोचि इति दुर्वचन प्रतिषेधम शास्ति तज्ज्ञापयति आचार्य अनुवर्तते विभाषा। हैं? अनुवर्तते विभाषा सरोचि यद्वारयत्ययं द्वित्वम्। यदयं सरोचि इति दुर्वचन प्रतिषेधम शास्ति तज्ज्ञापयति आचार्य अनुवर्तते विभाषा। कैसे? आदर्श में अच से उत्तर अचोराभ्याम द्वे, अच से उत्तर जो रे, उससे उत्तर यर को दुर्वचन होता है। यर में श भी आ गया, हयवरट के ये से लेकर शर तक यर बनता है, यर में शर भी आ गया। और शरोची कहता है अच परे हो तो शर को दुर्वचन नहीं होता। झल और शर, झल के बाद नहीं, आगे आएगा कुछ। तो कह रहे हैं यदि सरोचि दुर्वचन प्रतिषेधम शास्ति, सरोचि सूत्र से जो दुर्वचन प्रतिषेध कर रहे हैं तज्ज्ञापयत्याचार्य अनुवर्तते विभाषा। झरो झरी सवर्ण, हाँ झर। तृतीयो ज्ञापकम उपन्यस्यति झरो झरी लोपे। तो अनुवर्तते विभाषा यदयं सरोचि इति दुर्वचन प्रतिषेधम शास्ति, सरोचि सूत्र से जो दुर्वचन प्रतिषेध कर रहे हैं तो ज्ञापयति आचार्य अनुवर्तते विभाषा। कथं कृत्वा ज्ञापकम, कैसे ज्ञापक बनेगा? नित्य ही तस्य लोपे प्रतिषेधार्थो न कश्चित् स्यात्। यदि नित्य लोप हो जाए तो प्रतिषेधार्थ, प्रतिषेध का प्रयोजन प्रतिषेध वचन अनर्थकम स्यात्। अस्तु अत्र दुर्वचन, कहते हैं दुर्वचन होने दो। जैसे दुर्वचन हो गया कहां पर? आदर्श कर्षति में श दुर्वचन हो गया। अस्तु अत्र दुर्वचनम झरो झरी सवर्ण लोपो भविष्यति। यदि नित्य लोप हो ना तो प्रतिषेध वचन व्यर्थ हो जाएगा। प्रतिषेध वचन व्यर्थ कैसे हो जाएगा? जो सरोजी सूत्र है वो व्यर्थ क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि यहाँ दुर्वचन होने दो, श दुर्वचन हो गया, झरो झरी सवर्ण लोप हो जाएगा एक श का। हल से उत्तर झर का लोप, सवर्ण झर पर रहते। पश्यति तु आचार्य विभाषा से लोपा तो दुर्वचन प्रतिषेधम शास्ति, इसलिए सरोचित दुर्वचन प्रतिषेध कर रहे हैं। विभाषा से लोपा, विकल्प से वो लोप होता है। नैतस्य ज्ञापकम नित्य भी तस्य लोपे, कहते ये ज्ञापक नहीं बनेगा। नित्य भी तस्य लोपे सब प्रतिषेधो अवश्यम वक्तव्य, सरोचित प्रतिषेध तो अवश्य कहना पड़ेगा। यदि यद एतत् अचोराभ्याम द्वे इति दुर्वचनम लोपापवाद से विज्ञायते,
कहते हैं वो लोप का अपवाद है, जो जरोजरी सवर्ण है ना, उसका अपवाद है ये अचोराभ्याम द्वे। कैसे? यर इति उच्यते एतावन्तस्य यरा, यर को दुर्वचन कहा है ना, यर तो इतने ही, यदुत झरो वा यमो वा, झरो वा यमो वा, इतने ही तो यर हैं। यर कितने हैं? यम हयवरट के ये से लेकर यमगणनम तक, और झर झबय गड़दस जब गड़दस खप चढ़ते चढ़ता कपय शर, यहाँ तक झर हो गए, और यम में हयवरट के ये से लेकर यमगणनम तक हो गए। तो यर तो यम और झर दोनों को समाहित कर रहा है। यदि चात्र लोप स्यात् यरिति उच्यते तावन्तस्य यरः यदुद्धरो वा यमो वा, यदि चात्र लोप स्यात् दुर्वचनम अनर्थकम स्यात्। यदि यहाँ लोप हो जाएगा तो दुर्वचन अनर्थक हो जाएगा। यदि यहाँ लोप हो जाए तो दुर्वचन अनर्थक। यदि झरोवा यरोवा, यदि चात्र लोप स्यात्, यदि यहाँ लोप हो जाए तो दुर्वचनम अनर्थकम स्यात्। हलो यमाम यमिलोपा जरूर। किंतरि तयोर योगयोर उदाहरणम, तयो योगयो का अर्थ हलो यमाम यमिलोपा जरोजरी सवर्ण, इन दोनों सूत्रों में कौन उदाहरण बनता है? यदा कृते दुर्वचने त्रिव्यंजना संयोग, बिना दुर्वचन के जो तीन व्यंजन वाला संयोग है ना, प्रथम अवत्तम आदित्य इत्यादि उदाहरण बनेंगे। दुर्वचन किए बिना जो त्रिव्यंजन संयोग है ना, तीन व्यंजन है जिसमें ऐसा संयोग जो होगा, वो इसके उदाहरण बनेंगे। दुर्वचन करके तीन व्यंजन वाले उसके उदाहरण ही नहीं बनते। प्रथम में नहीं है। प्रयपूर्वक दा धातु आगे ता प्रत्यय है, और अचुप सर्गाता आ की जगह तय हो गया, तीन व्यंजन नहीं हो गए, त त त। आदित्य में भी इसी तरह से आदित्य शब्द से आगे ने प्रत्यय किया, यसे लोप हो गया, तो तीन व्यंजन वाला संयोग है ना, त य आदित्य आगे ने, तो लोप हो गया। और ये क्या है? प्रथम अवत्तम में भी वही अचप सर्गात्ता। इदानीं कर्ता हर्ता दुर्वचन सामर्थ्यात् लोपो न भवति। कर्ता हर्ता में तो जैसे कर्ता में जो राभ्यम जे रह से उत्तर जो तय है ना, रह से उत्तर तय को दुर्वचन सामर्थ्य से लोप नहीं होगा। एवं या भी लोपो न स्यात्। कर्ता में जैसे दुर्वचन सामर्थ्य से लोप नहीं होता, ऐसे यहाँ भी लोप नहीं होगा। कहाँ पर? कर्षति हर्षति, जैसे दुर्वचन सामर्थ्य से लोप नहीं होता है ना कर्ता में। कर आगे त्रिश था, तो कर्ता में दुर्वचन सामर्थ्य से लोप नहीं होता। मेरे से किसी ने पूछा था, कर्ता में दो तय होने चाहिए, एक तय होना चाहिए? क्री धातु कर आगे त्रिच, तो कर्ता, भाष्यकार ने तो ये कह दिया यहाँ पर कि यहाँ दुर्वचन सामर्थ्य से लोप नहीं होगा। कर्ता में दुर्वचन सामर्थ्य से लोप नहीं होगा। एवं यहाँ पे लोगों ने शायद कर्षति, यदि आप सरोजी नहीं लगाओगे तो दुर्वचन प्रतिषेध नहीं करोगे, तो यहाँ पर भी दो शकार सुनाई पड़ेंगे। दुर्वचन सामर्थ्य से लोप नहीं होगा। तस्मा नित्य भी लोप अवश्यम से प्रतिषेध वक्तव्य। तदेतत् अत्यंतम अत्यंत संदिग्धम आचार्याणाम वर्तते, विभाषा वर्तते न वा इति। क्या हो गया? ज्ञापकत्वमस्य विघटति आचार्य उपदेश पारंपर्यात्तु ज्ञायतेन वर्तते विभाषा। तस्मात् त्रिव्यंजन संयोग श्रवणाय अणुदित इति नकारेण प्रत्याहारा कृता न चकारेण। त्रिव्यंजन संयोग को सुनाई पड़े, अणुदित इति णकारेण प्रत्याहारा कृता न चकारेण संयंता। ये जो नीचे वाला मैंने लिखा है ना, ऐसा। तो क्या रहा इसमें, आप बताओ, कितना समझ में आया कितना नहीं आया? थोड़ा सा जटिल स्थल है ये भाष्य का।
पुस्तक के बिना बताओ ऐसे ही कि यहाँ क्या निर्णय रहा। हम्म। हम्म? चारे स्कूल समझे। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तदेतदत्यन्तम् असन्दिग्धम् अत्यंत संदिग्धम वर्तते आचार्यण वर्तते आचार्याणाम वर्तते विभाषा वर्तते न वा, ये जो दिया है ना इन्होंने लर्ण सूत्र में, आगे वाला लर्ण सूत्र आ रहा है ना, उसमें कहेंगे 143 पृष्ठ पर विभाषा से लोप, वहां तो ये कहेंगे विभाषा से लोप अणग्रहणात ज्ञापकात इत्यपि कश्चित, अणग्रहण ज्ञापक से भी ये बात कह रहे हैं कि आ रहा है वहां पर विभाषा तु सैलोप वार्तिक कृत अणग्रहण प्रत्याख्यानात् लोकतम सर्वथा असंभवी इति उपसंहरति ज्ञापकत्वम अस्य विघटयति, माने सर्वथा ये जो है ज्ञापक तो असंभव है, ज्ञापकेन तद अनुवृत्तिम ज्ञापकेन तद अनुवृत्तिम साधयता तत्खंडने अनुवृत्ति संदिग्धाये। ये उद्योत ने पंक्ति लिखी है, महत्वपूर्ण है। ज्ञापकेन तद अनुवृत्तिम साधयतः, ज्ञापक से उस विभाषा की अनुवृत्ति सिद्ध कर रहे हैं, तो तत्खंडने अनुवृत्ति संदिग्धा है। ज्ञापक से उसकी अनुवृत्ति को सिद्ध कर रहे हैं, तो उसके खंडन में अनुवृत्ति संदिग्धी तो हो जाएगी। ज्ञापक से अनुवृत्ति को सिद्ध कर रहे हैं, उसके खंडन में अनुवृत्ति संदिग्ध हो जाएगी। यहाँ से जो चला है ना, पर सवर्णे तरीकृते तस्यर ग्रहणेन ग्रहणात् दुर्वचनम यथा स्यात् मा भूत दुर्वचनम। कहते दुर्वचन ना भी हो तो क्या हानि है, कहाँ पर, संयंता उदाहरण में पर सवर्ण कर लेने पर उसको यर ग्रहण से ग्रहण होकर दुर्वचन हो जाए, कुलमा भूत दुर्वचन नम से भेदो भवति सती दुर्वचन त्रियकारम, दुर्वचन कर लेंगे तो तीन यकार सुनाई पड़ेंगे, असती दुर्वचन द्वियकारम। कहते नास्ति भेदा सत्यपि दुर्वचने द्वियकारम, दुर्वचन कर लेने पर भी द्वियकार ही सुनाई देंगे। कैसे, हलो यमाम यमि लोपा इति इत्येवं एकस्य लोपेन भवितव्यम, एक का लोप हो जाएगा। हलो यमाम यमि लोपा जो सूत्र है ना, एक बीच में जो मैंने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, नीचे वाला हल से उत्तर यम का लोप यम के पर रहते, एक का लोप हो जाएगा। एवं भी भेदा सती दुर्वचने कदाचित द्वियकार, जब दुर्वचन कर दिया तो कभी दो यकार कभी तीन यकार, असति दुर्वचने असति द्वियकार में, असति मानी असति दुर्वचने द्वियकार में ऊपर वाला। सैस कथम भेदो न स्यात् यदि नित्यो लोप स्यात् विभाषा च लोप, विभाषा च तू अर्थ में, विभाषा तू से लोप, च का अर्थ तू है, विभाषा तू से लोप यदि नित्यो लोप स्यात् तदा भेदो न स्यात्, यदि नित्य लोप हो जाए तब तो भेद ना हो, लेकिन विभाषा तू से लोप, वो लोप तो विकल्प है। कहते हैं यथा भेदस तथास्तु, मत लाओ विभाषा, जैसे अभेद हो वैसा कर लो। अभेदवाद वाद पर खूब जोर देते हैं भाष्यकार,
यथा वेदस तथास्तु। यथा द्विर्वचन प्रवृत्ति अप्रवृत्ति और भेदो न होती, द्विवचन द्विर्वचन की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति में भेद ना हो, तथा वस्तु। द्विवचन और द्विर्वचन में क्या अंतर है? द्विवचन में तो उसी चीज को दो बार पढ़ना, जैसे पच पच। अच्छा, द्विर्वचन में द्विवचन से यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, द्विवचन और द्विर्वचन में क्या अंतर है? द्विवचन तो संज्ञा है उसकी, वो जो सीरीज है बीच का कारक, दोनों जगह इल में भी और सुख में भी। और द्विर्वचन? वो तो दो बार होगा, कहीं ना किसी चीज को दो बार। हाँ, तो ऐसे बोलो, द्विर्वचन में सुच प्रत्यय है, रै जो सुनाई पड़ रहा है, तो द्विर्वचन का मतलब दो बार कथन, किसी भी चीज को दो बार कहना, पढ़ना, सुनना। और द्विवचन तो सुअवजस में औ का नाम द्विवचन है, अमोठसस में औट का नाम द्विवचन है, या फिर तस्वीर तिप्त जी में तस का नाम द्विवचन है। अनुवर्तते विभाषा शरोचि यद्वा रहत्ययं द्वित्वम्। यदयं सरोचि इति दुर्वचन प्रतिषेधम शास्ति। कर्षति में जो सरोचि अच के पर रहते, देखिए कर्षति में र, अच से उत्तर र है और आगे श है और श के बाद अ है, तीन अक्षर है ना, र श अ, र श अ। तो अच के पर रहते श को दुर्वचन नहीं होता। अनुवर्तते विभाषा सरोचि यद वारयत्ययं द्वित्वम। सरोचि में जो, सरोचि में जो द्वित्व का वारण कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि वहां विभाषा आ रहा है। कैसे? कथन कृत्वा ज्ञापकम् नित्य ही तस्य लोभे प्रतिषेधो न कश्चित् स्यात्। यदि नित्य लोप हो जाए तो प्रतिषेध वचनम अनर्थकम स्यात्। अस्तु अत्र दुर्वचनम जरो जय सवर्ण लोपो भविष्यति। पश्यति आचार्य विभाषा से लोप तो दुर्वचन प्रतिषेधम शास्ति। विभाषा लोप, विभाषा स लोप इति कृत्वा दुर्वचन प्रतिषेधम शास्ति। इस सूत्र से, सरोचि सूत्र से दुर्वचन प्रतिषेध कर रहे हैं। नहीं तस्ति ज्ञापकम नित्ये भी तस्य लोपे स प्रतिषेध, स प्रतिषेधो नित्य भी तस्य लोपे स प्रतिषेधो अवश्यम वक्तव्य। सरोचि प्रतिषेध जरूर बोलना पड़ेगा। यद यदेतत् अचोराभ्याम इति दुर्वचनम लोपापवाद से विज्ञायते। लोपापवाद इस पर पहले नंबर टिप्पणी दी है। अन्यथा लोप सर्वत्र अप्रतिहतत्वात् क्वचिदपि द्वित्वस्य न श्रवणम् इति तद् वैयर्थमेव स्यात् इति तस्य तत्त्वम्। ततश्च कर्षति इत्यादो तन्निवृत्तये तदिति। अन्यथा लोप सर्वत्र अप्रतिहतत्वात् क्वचिदपि द्वित्वस्य न श्रवणम, कभी भी द्वित्व का श्रवण नहीं होगा। तद वही अर्थ में शायद। प्रदीप ने लिखा है व्यापक से नहीं पता चलेगी। आचार्योपदेश परंपरा, आचार्योपदेश पारंपरिया की जय मेरे अनुवर्तते विभाषा है। ज्ञापक से नहीं, ज्ञापकत्वम स्वीकृत आचार उपदेश पारंपरिया तो ज्ञायते अनुवर्तते विभाषा। भाषा आएगा लेकिन व्यापक से नहीं पता परंपरा। तस्मात् त्रिव्यंजन संयोग श्रवणाय अणुदित इति णकारेण प्रत्याहारः कृता न चकारेण। ओ, ओ, जी, हाँ जी।
तो इन्होंने यही कह दिया, यदयम सरोचीति दुर्वचन प्रतिषेधे प्रतिषेधम शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्य अनुवर्तते विभाषा। कथं कृत्वा ज्ञापकम नित्ये ही तस्य लोपे प्रतिषेधार्थो न कश्चित् स्यात्। यदि नित्य लोप हो जाए तो प्रतिषेध वचन अनर्थक हो जाएगा। अस्तु अत्र दुर्वचनम झरो झरि सवर्णे लोपो भविष्यति। नित्ये ही तस्य लोपे प्रतिषेधार्थो न कश्चित् स्यात्। यदि नित्य लोप हो जाए तो प्रतिषेध वचन व्यर्थ हो जाएगा, दुर्वचन हो जाए तो झरो झरि सवर्णे लोप हो जाएगा। पश्यति तो आचार्य विभाषा से लोपा ततो दुर्वचन प्रतिषेधम शास्ति विभाषा से लोपा नैतस्ति ज्ञापकम नित्येपि तस्य लोपे स प्रतिषेधो अवश्यम वक्तव्य यदि तचोराभ्याम द्वे इति दुर्वचन लोपापवाद से विज्ञायते। अचोराभ्याम द्वे जो दुर्वचन है वो लोप का अपवाद है। कथम यरा इति उच्यते एतावन्तश्च यरा झरो वा यमो वा। यदि चात्र लोपा स्यात् दुर्वचनम अनर्थकम स्यात्। यदि यहाँ लोप हो जाए तो दुर्वचन क्यों करेंगे। किंतरी तयोर्योगयोर उदाहरण हलो यमा में लोपा झरो झरि सवर्ण में उदाहरण क्या बनेगा। जो बिना ही दुर्वचन किए तीन व्यंजन वाला संयोग इदानीम कर्ता हर्ता दुर्वचन सामर्थ्य लोपो न भवति। तो इसका अर्थ है कर्ता में तो स्पष्ट ही भाष्यकार ने दो झरो झरि सवर्णे नहीं लगता यहाँ पर। एवं यहाँ भी लोपो न स्यात् कर्षति में भी लोप नहीं हो पाएगा। तस्मा नित्य भी लोपे अवश्यम स प्रतिषेधो वक्तव्य। नित्य लोप मानोगे ना तो भी वो प्रतिषेध तो कहना ही पड़ेगा। सरोचि प्रतिषेध है। तदेतत् अत्यंत संदिग्धम आचार्यणम वर्तते विभाषा अनुवर्तते न वा। परंपरा से तो विभाषा आ रहा है लेकिन ज्ञापक से उसको नहीं सिद्ध किया जा सकता। दिमाग थक गया होगा शायद, है ना। नहीं तो मैं तो अभी भी करने के लिए शाम को कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।